हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग अभी तक दो पार्ट्स या फिर दो वीडियोस बना चुके हैं। हम लोगों ने लगभग मान के चलो लगभग 25% चीज़ें हमने पढ़ा दी। तो अगर आज देखें तो हम लोग कुछ सम प्रोडक्ट वाले जो फार्मूले हैं या फिर डिफरेंस प्रोडक्ट वाले फार्मूले हैं उनकी बातचीत करेंगे, है ना। जैसे कि सम वाले फार्मूले क्या होते हैं, एक तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सम या फिर डिफरेंस से हमको बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है, सम क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। एक फार्मूला ये होगा, दूसरा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। और चौथा फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। क्लियर है यहाँ। अब ये फार्मूले होते क्या है तो याद रखो, इसमें कई सारी ट्रिक्स भी हैं। अगर तुम ट्रिक्स याद रखो तो ट्रिक्स, नहीं तो ऐसे ही काम चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। याद रखो चलता कैसे है, साइन कॉस कॉस साइन, है ना। तो अगर हम चले तो क्या बन जाएगा, दूसरा वाला कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अगर मैं दूसरा देखूं तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, नहीं कॉस नहीं, साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है। इसी तरह cos c प्लस कॉस डी का फार्मूला अगर हम लोग देखें तो वो फार्मूला क्या होगा, वो होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और दूसरा होगा टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। तो अगर हम लिखें तो आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू डॉट कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो लास्ट फार्मूले पर जाए तो ये क्या होता है, ये साइन में होता है, दोनों साइन। तो यहाँ याद रखो बस एक चीज आता है, अगर हम लिखें तो आएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग चाहें तो कुछ फार्मूले चार और लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास लगभग चार क्वेश्चन, चार फार्मूले। अब अगर प्रोडक्ट का देखें तो प्रोडक्ट से हम लोग निकाल लें सम या फिर डिफरेंस। क्लियर है। देखो क्वेश्चन तो मैं बहुत अच्छे लेने वाला हूँ आज। रीजन है उसका, क्योंकि देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व सब कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कम से कम एक दिमाग में अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी कि हम लोग आखिरकार करना क्या चाहते हैं, एप्लीकेशन क्या है, किस लेवल का एप्लीकेशन है ना। तो अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो इसमें कौन कौन से फार्मूले आएंगे, एक तो आएगा टू साइन ए कॉस बी, दूसरा आएगा टू कॉस ए साइन बी, तीसरा आएगा टू कॉस ए कॉस बी, और चौथा आएगा टू साइन ए साइन बी। ठीक है, इनके फार्मूले क्या होते हैं याद कर लो। ये फार्मूला क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या निकलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और अगर इसी तरह इसका भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos ए साइन बी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता, ये आता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, है ना। मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, किया जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। चेंज क्या आया देख रहे हो, चेंज आ गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साइन का। ठीक है, अगला फार्मूला क्या है, टू कॉस ए कॉस बी। ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं लास्ट फार्मूला देखूं इस सीरीज में, ये लास्ट क्या होगा, टू साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। इसमें बस एक चेंज याद रखना, ये क्या हो जाता है, इसको हम उल्टा करके लिखते हैं साइन हटा के। देखो देखो कॉस ए माइनस बी लिखा, इसको देखो उल्टा कर लिया, माइनस का साइन लगाया और लिखा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, आई बात समझ यहां तक। अच्छा, अब इतना करने के बाद हम दो रिजल्ट भी याद कर ले। रिजल्ट कह दो, कुछ लोग इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, हालांकि जनरली ये रिजल्ट की तरह ट्रीट होता है। तो पहला है कि अगर मान लो कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए किसी दो चीजों का, दो चीजें कैसी, हमने कहा लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी
डॉट साइन ए माइनस बी, और ये हमको मिल रहा है जो रिजल्ट वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह से इसी क्रम में एक और अगर हम ले लें, हम लिख सकते हैं क्या, cos ए प्लस बी डॉट cos ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन, एक सेकेंड, साइन नहीं कॉस, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस, याद रखने लायक बात यह है कि इसमें कॉस की जगह पर क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। अच्छा, इतनी कहानी समझने के बाद हम लोग देखो, ये तो 10 लगभग लगभग मान के चलो फार्मूले हैं, तो फार्मूले तो रट्टा ही मार देना है। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 60 फार्मूले होंगे रिजल्ट मिला के, मुझे लग रहा है 60 या मैक्सिमम 70 होगा, मैक्सिमम 70 फार्मूला याद हो जाए ट्रिग्नोमेट्री साफ, फिर कुछ नहीं बचता। अब अगर देखो हम लोग देखें कि ये फार्मूला आया कैसे, डिराइव करने की कोशिश करें या प्रूफ दिखा दूं मैं तुमको, ताकि तुम भी भरोसा करो ना कि बात में ऑथेंटिसिटी है। हाँ सही बोल रहे हैं भाई हम, ऐसे कैसे। अब अगर देखो इसका हम LHS ले रहे हैं, तो क्या ले लें, LHS ले लिया। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताओ जरा, सेकंड लेक्चर में बताया था हमने, क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लगा देते हैं। हमारे पास LHS क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही तो है, आ रहा है ना समझ। अच्छा, अगर इसमें फार्मूला खोल दें किसका, ए प्लस बी वाला, मैं लिख देता हूँ एक बार फार्मूला, शुरुआत है ना, शुरुआत में मैं लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। तो देखो अगर मैं फार्मूला लिख दूँ इसका तो क्या आ जाएगा, जरा देखो बच्चों, इसको फार्मूला यहाँ लिख के मैं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व करूंगा इसको। देखो तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बोलो ना, आ जाएगा ऐसा। और दूसरा वाला भी सेम आएगा नेगेटिव साइन के साथ, अगर हम इसको यूज करें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बात है, यहां तक समझ आई, क्या खोल दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरह इसको अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी, है ना। समझदार लोग समझ गए होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है ना बात। अच्छा, अब अगर देखोगे तो ये क्या है अपने आप में a, ये क्या है अपने आप में b, लिख दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ना माइनस, गड़बड़ गुरुजी, कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो क्या कर, इसके साथ कर क्या सकते हो, स्क्वायर लगा तो दोनों का तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है कि साइन कॉस में है, मैं सबको एक में चेंज करूंगा, तो मैंने कॉस को चेंज कर दिया। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अरे भैया ये तो आइडेंटिटी सबको पता होगी ना कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इधर लगा दिया और इधर भी लगाओगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बाहर साइन स्क्वायर बी है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं, हलवा है। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। याद तक आई बात, अरे बोलो ना, हुआ ना क्लियर। अच्छा, इसके बाद कुछ देखो कट रहा है क्या, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज योर रिजल्ट। हो गया ना प्रूफ, बोलो भाई, हो गया। अब इसी तरह से तुम लोग इसका फॉर्मूला खोल के निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्वेश्चन पर आ जाना सीधे। ठीक है, अच्छा, अब अगर क्वेश्चन पर आया जाए तो क्या करेंगे भाई, देखो जरा, समझो बात, हटा दीजिए
इसका तो स्क्रीनशॉट लिख दो। हालांकि देखो मैं फार्मूला तो हटाऊंगा ही नहीं, क्योंकि फार्मूला हम लोग खूब सारा यूज करने वाले हैं, तो इसका हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि बार बार मैं बोलूंगा फार्मूला देखो फार्मूला देखो, और तुम लोग तो भैया इतने महान हो, स्क्रीनशॉट लेके बैठे हो, कॉपी में तो होगा नहीं, तो कहाँ से देखोगे हैं? स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या चलेगा, यूट्यूब या फिर फार्मूला? जाहिर सी बात यूट्यूब चलेगा, इसीलिए फार्मूला मैं यही रहने दूंगा। यहाँ तक आई बात समझ में? क्वेश्चन ले लेते हैं एक आधे क्या, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेना है। अब अगर मैं कहूँ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है तुमसे, सपोज करो लिखा है 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। ठीक, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, जो मर्जी है वो, ठीक है। अब जरा देखो 2, ये क्या फार्मूला किसका है, 2 cos a cos b, ये क्या होता था याद करो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। चिपकाते हैं फार्मूला, क्या हो जाएगा भाई, cos a प्लस बी तो मतलब 20 प्लस 70, बोलो ना, कोई दिक्कत है? और दूसरा अगर देखोगे तो प्लस cos 20 माइनस 70, यहाँ तक क्लियर है? ये मुझे बताओ, ये आ गया cos 90 डिग्री, 90 डिग्री अपने आप में कितना होता है cos में, अरे बोलो 0 होता है, प्लस cos माइनस 50 डिग्री, याद करो cos माइनस थीटा, ये तो 0 हो गया भाई, क्या आ गया हमारे पास cos 50 डिग्री, क्यों? क्योंकि हमको पता है फार्मूला cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसे फिर सीरीज में दूसरा क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2। हमने कहा कि क्वेश्चन तुम्हारे पास कुछ ऐसा गिवन है, साइन 6a इंटू साइन 4a। ध्यान से देखो, अगर पहले तो देखो पॉज करो, सोचो कौन सा फार्मूला चिपकेगा और क्या लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं बताता हूं, देखो पहली चीज तो ये है कि इसके सॉल्यूशन जैसे तुम सोचोगे तो हमारे पास 2 नहीं है, और जब तक 2 नहीं होगा तब तक फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको लिखना पड़ेगा, मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड, जो मानना है तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, क्या करोगे, कितने से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अगर जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2/2 साइन 6 से साइन 4 है, बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब अगर इसी को फर्दर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर कॉमन निकाल दो तो आ गया 2 साइन 6 से साइन 4 है, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत? अब अगर तुम देखो आगे तो 1/2 तो अपना चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये क्या आ गया फार्मूला cos a माइनस बी, क्या था cos a माइनस बी, है ना, और माइनस का cos a प्लस बी, याद है, ये क्या आ गया 1/2 cos 2a, और अंदर आ गया माइनस का cos 10a, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब इस टाइप के देखो क्वेश्चन बहुत सारे करवाने की आवश्यकता नहीं है, कई बच्चे सोच रहे हो कि बस तीसरा क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लें, मजा आ जाएगा, अब तो आने लगा, नहीं, खुद से क्वेश्चन निकालो, बुक में होंगे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये शुरुआत से चल रही कहानी और अभी तक सच ही है, तो कभी ये चीज झूठ होगी नहीं। अब अगर हम अगला क्वेश्चन ले लें तो बहुत खेल लिया, सिंपल सिंपल अच्छा ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि काम अपना क्या है, अपना काम है तुमको कॉन्सेप्ट समझाना, एक अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्रिएट करवाना, ना कि तुमको ये झुंझुना टाइप के क्वेश्चन देके हंसवाना, नहीं ना। लो फिर अच्छा लेवल कहाँ तक है भाई, देखो जरा, हमने एक क्वेश्चन लिया, हम कह रहे हैं, मान लो लिखा हुआ है साइन अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा साइन 6 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा साइन 13 अल्फा डिवाइडेड बाई, दूसरा आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया
उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो क्वेश्चन तो फ्रेम अपने आप कर ही जा सकता है ना। तो हम कह सकते हैं साइन अल्फा आया, साथ में कॉस 2 अल्फा आया, नीचे साइन कॉस सबको चला दो तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस, अगला ले लिया, अगला लेंगे तो क्या लेंगे, जो ऊपर है वही नहीं लेंगे, नीचे तो आ जाएगा साइन 3 अल्फा कॉस 6 अल्फा। बोलो भाई, साइन 3 अल्फा कॉस 6 अल्फा। एक और बच गया, जरा मैं अपने ऐसे चेक कर लेता हूं, तब तक लाइट ही चली जाती है यार। आ जाओ नीचे। ठीक है, आई बात समझ। तो देखो एक चीज बच गई, वो क्या है, नीचे वाला नहीं लिखा, तो ये क्या आ जाएगा साइन 4 अल्फा कॉस 13 अल्फा। यहां तक ठीक है। क्या है कह रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, इसका मतलब लिखा हुआ है, ये कह रहा है इवेल्युएट, मैं ना लिखूं ना इसको, कह रहा इवेल्युएट मतलब सॉल्व कर दो बस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी हेडेक क्या है, पहले ये मुझे बताओ, सबसे बड़ा इशू इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे बड़ा इशू है कि इसके अंदर हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है, किससे कर रहे हो डिवाइड और मल्टीप्लाई, 2 से, किससे, 2 से। सो ऑन, देखो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दो ताकि मेरे बोर्ड में जगह रह जाए, तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 इन, बस इन क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख डालो। अब इसको अगर लिखा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस 2 साइन 3 अल्फा साइन 6 अल्फा प्लस 2 साइन 4 अल्फा साइन 13 अल्फा। देखो अगर कहीं मिसप्रिंट हो जाए हमसे तो अपने आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि हम बोलेंगे सही, कभी कभी लिख जाता है गलत, है ना। 6 अल्फा कॉस 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 6 अल्फा प्लस 2 साइन 4 अल्फा कॉस 13 अल्फा। यहां तक क्लियर है कहानी, कहानी अगर क्लियर है तो एक चीज समझो, वो चीज क्या है भाई, ये क्या लिखा है, 2 साइन ए साइन बी, बोलो लिखा है, तो फॉर्मूला अपना किधर दिखा है, इधर दिखा, वो क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, बोलो फॉर्मूला बोलो साथ में और लिखा करो। तो अगर मैं इसमें लिखूं आगे सॉल्व करने के लिए, इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखेगा, देखो जरा, 2 साइन ए साइन बी, तो क्या आता है cos a माइनस बी, तो बोले तो ये आ जाएगा साइन, ए भैया cos बोल के साइन लिखता है, धांधली, तो cos अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले में लगाते हैं, उस वाले में लगाओ तो कहां तक जाएगा, देखो जरा, 2 साइन ए साइन बी, फिर से सेम फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, प्लस कॉस 3 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा प्लस का 6 अल्फा। यहां तक किसी को दिक्कत है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ जानबूझ से ताकि यहां पर आ जाए पूरे। इसको देखो तो ये क्या आ जाएगा, प्लस कॉस 4 अल्फा माइनस 13 अल्फा और माइनस का कॉस 4 अल्फा प्लस का 13 अल्फा। बोलो यहां तक तो पूरी कहानी क्लियर होगी, क्योंकि फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो पहले में क्या था, साइन ए साइन बी, तो अगर 2 साइन ए साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। रिदम में चलो अपनी कहानी लेकर। फिर अगर हम चले इसको नीचे, देखो क्या लिखा है, 2 साइन ए कॉस बी, ए भाई साहब 2 साइन ए कॉस बी मतलब पहला फॉर्मूला, है ना। अब अगर इसको लगाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा, बोलो आएगा ना, क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब कि अल्फा माइनस 2 अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। दूसरे वाले में भी लगाओ भाई सेम फार्मूला, ये आ जाएगा क्या, प्लस का साइन 3 अल्फा प्लस 6 अल्फा, बोलो आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब प्लस का साइन 3 अल्फा माइनस 6 अल्फा, यहां पर भी लगाओ, ये क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा साइन, देखो ध्यान से, 4 अल्फा प्लस 13 अल्फा प्लस साइन
4 अल्फा माइनस 13 अल्फा। आई बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले एक मैंने क्वेश्चन किया और मैंने तुमको वहां पर एक आइडेंटिटी बताई। कौन सी आइडेंटिटी? ही है, ध्यान से देखो। तो क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा, और अगर कहीं पर लिखा मिल जाएगा साइन माइनस थीटा तो तुम इसको कहोगे ये लिखा हुआ है सर माइनस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा अप्लाई करते हैं। ये क्या आ गया भाई, माइनस करना तो सबको आता है यार, डायरेक्ट कर दूं, ये आ जाएगा कॉस माइनस अल्फा, ये माइनस कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस माइनस का 3 अल्फा, ये माइनस कॉस 9 अल्फा, ये प्लस कॉस माइनस का 9 अल्फा, ये माइनस का कॉस 17 अल्फा। ये हमारा बचा था न्यूमरेटर। और अगर हम देखें डिनोमिनेटर, उसमें क्या बचा, साइन 3 अल्फा प्लस साइन। देखो अगर किसी को आ रहा है, एक राय है, जब हम कराएं तो तुम क्या करो, तुम क्वेश्चन नोट कर लो, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। सिर्फ ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं है ना? तो इसको पहले ट्राई करो, सोचो कैसे होगा। जब तक दिमाग नहीं चलेगा खुद का, तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी तुमको दूसरा क्वेश्चन इसी में घुमा के दे देगा ना, तो फिर दिमाग नहीं चलेगा, फिर तुम हमको ढूंढोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम खुद से ट्राई करो, है ना? और जहां जहां पर फंस जाओ फटाफट देख लो। अब अगर यहाँ पर देखो क्या आएगा, साइन 3 अल्फा, उधर क्या आएगा, साइन माइनस का अल्फा। आ रहा है ना समझ? ये वाला जरा देखो, ये क्या लिखा है, साइन 6 and 3 9 अल्फा। ये क्या लिखा है, प्लस साइन माइनस का 3 अल्फा। अरे समझ आ रहा है ना भाई, इजी है ना? और ये कितना आ जाएगा, प्लस का साइन 13 + 4 17 अल्फा, और प्लस का साइन माइनस का 9 अल्फा। यहां तक आई बात समझ आई है ना? देखो बोर नहीं होने की आवश्यकता है, अभी तो शुरू हुआ है कहानी, अभी इसमें तो बहुत सारा है हिसाब किताब। अब जरा देखो तुम, आइडेंटिटी हम लोगों ने लिख रखी है इधर, कौन सी, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो भैया तो इससे छिड़कानी नहीं करना है, लिख दो कॉस अल्फा। ठीक है ना? इसको क्या लिखा है, जैसा लिखा है वैसा लिख डालो, तो कॉस 3 अल्फा। इसको फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, याद करो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बोला करो भैया साथ में। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 9 अल्फा, ये क्या आ गया, प्लस का कॉस 9 अल्फा माइनस का कॉस 17 अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा साइन 3 अल्फा प्लस, एक सेकेंड, साइन माइनस थीटा। अब दूसरे वाले में ये अप्लाई होगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन अल्फा। यहां पर क्या आया बच्चों, ये आया प्लस का साइन 9 अल्फा, ये आ गया माइनस का साइन 3 अल्फा, ये आ गया साइन 17 अल्फा, और माइनस का साइन 9 अल्फा। क्लियर है? चलो अब देखो कौन किसे शहीद हो गया, बताओ जरा। ये cos 9 अल्फा शहीद हो गया, ये इसको ले डूबा, ठीक है, कुछ और कुछ डूब रहा है, ये और ये डूब गए। आ रही ना बात समझ? और कुछ मरा, ये और ये मर गए। देखो सही आदमी मारा है ना, गलत आदमी तो नहीं मार दिया। हाँ ठीक, अपना टारगेट सही है, शूटिंग सही चल रही है। चलो अब अगर इसी को लिखें तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस कॉस 17 अल्फा। ठीक है, कलर बड़ा चेंज हो गया जी, हम तो रेडी यूज करने वाले थे। देखो नीचे क्या आ जाएगा, साइन 17 अल्फा माइनस साइन अल्फा। कितने लोगों को लगता है कि ये आंसर है, बोलो ये आंसर है? नहीं, क्योंकि ये तो लिखा है डिफरेंस, है कि नहीं? हमें कैसे पता आंसर नहीं? अरे भैया जब तक फार्मूला लग रहा है तब तक लगाते रहेंगे, जूझते रहेंगे इसके साथ। कॉस सी माइनस कॉस डी, कौन सा फार्मूला, लास्ट वाला, है ना? इसी ने रब किया था हमने, क्योंकि हमको पता था हम लोग करेंगे यूज। तो अगर हम इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, अब कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन, ध्यान से देखना, सी प्लस डी,
बाई 2, मतलब अल्फा प्लस 17 अल्फा बाई 2। यहां तक क्लियर है। दूसरा वाला देखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन डी माइनस सी, तो मतलब 17 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला यस सर देख लिया, ठीक है। आगे चलो, साइन 17 अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन 17 अल्फा, फिर से देखो साइन सी माइनस साइन डी, ये रहा। अब ये क्या आता है, 2 cos 2 cos c प्लस डी, दैट मीन्स 17 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 डॉट। याद रखो बच्चों, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, मैं कभी भी ऑफलाइन क्लास में इतना डिटेल में नहीं बताता। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर बच्चे समझदार हैं सब। हालांकि तुम लोग भी समझदार हो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जिनको इसका बेसिक बेसिक नहीं पता होगा, है ना। तो मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ जिसको आता है, जो पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, चुपचाप क्वेश्चन नोट करो, पूरा लगा लो, फंस जाओ तो मस्त पूरा देख डालो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। अगर देखो साइन 17 अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो हम लोगों ने क्या लगाया, 2 cos c प्लस डी बाई 2, है ना। अब इसी क्रम में दूसरा क्या आता है इसमें, साइन, याद करो ये -1, ये भाई -1 ना है, याद रखो c माइनस डी है ना। ये लगाओगे तो यह आ जाएगा साइन c माइनस डी, है ना। तो साइन 17 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। यहां तक बात क्या सबको समझ आ गई है? वेरी गुड। देखो ध्यान से, इसी चीज को अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, मैं इधर ना लिख के इधर लिखता हूं। देखो इसको घुमा के लाता हूं ऐसा, यहां पर देखो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 साइन 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 18 अल्फा बाई 2। बोलो ये कितना हो गया, साइन, बोलो ना, इसको लिखने का हो सकता है क्या जी, कट गया, फालतू छाप रहे हैं इसको, है ना। जबरदस्ती का काम क्यों करना है। तो नीचे क्या है अपने पास, 2 cos 18 अल्फा बाई 2, 2 से ये कितनी बार कट गया, 9 टाइम्स, ये भी 9 टाइम्स, हमारे पास आ गया, ये 2 से 2 चला गया, ये आ गया साइन 9 अल्फा अपॉन cos 9 अल्फा, दैट इज 10 9 अल्फा, आंसर। आई बात समझ, क्वेश्चन मजेदार था। ऐसा क्वेश्चन कम से कम 5 to 6 मार्क्स का पूछ सकता है, शानदार क्वेश्चन, उसको 4 नंबर में बना सकता है। तो जागो ग्राहक, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं हट जाता हूँ एक बार, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, कर लिया, चलो हटा ले इसको, मैं तो फार्मूला अपना लिखा रहने दूंगा, बाकी चीजों को हटा देंगे, है ना। इसको हटा ले, क्या आ जाएगा, एक अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन कैसा चाहते हो, अच्छा क्वेश्चन अब अगला वाला, ऐसा ही जानदार जिसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत जान हो, या फिर बस सर हलवा हलवा करवा दीजिए, मजा आता है उसमें, बताओ। बोलो भाई, क्या है मानना तुम लोगों का। तुम लोग यार गलत आदमी बोल रहे हो। चलो ठीक है, आगे चलो। अब मान लो क्वेश्चन हमारे पास है एक और, थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लो, नहीं इजी नहीं लेते, एक थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आएंगे एक अच्छे क्वेश्चन पर दोबारा। कम से कम कोशिश करते 7 8 10 क्वेश्चन तो हो ही जाए, है ना बच्चों। अच्छा, अब मान लो कह रहा है, एक क्वेश्चन ऐसा है, कैसा फ्रेम करें, थोड़ा अच्छा हो। मैंने कहा मान लो क्वेश्चन लिख लो, क्या आ जाएगा, प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, क्या लिखा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसको डिवाइड कर ले किससे, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इस पूरे की पावर m। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा, इसी तरह से इसको दूसरी तरह लिखा, कैसे, हमने लिखा, क्या लिख दिया बच्चों, साइन अल्फा माइनस
साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की पावर m। ठीक है, बीच में है मान लो अपना प्लस साइन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? कह रहा है प्रूफ करो, तो प्रूफ तो कुछ करवाएगा ना, तो इक्वल टू में देगा। तो मैंने तुमको दिया, क्या दिया हमने कहा इसका आंसर 0 आता है जब n कैसा है ऑड, n नहीं भाई m। मैंने कहा 0 व्हेन m इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। ठीक है, आई बात समझना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। दूसरा अगर देखोगे तो वो आ जाएगा 2 cot टू द पावर m। क्या जाएगा? 2 cot टू द पावर m अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 व्हेन n इज इवन। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? अब जरा कुछ लोग ट्राई करो, सोचो कैसे होगा। ये क्वेश्चन इजी है पक्का, और तुम लोग लास्ट में शायद डिसाइड कर लेना। 100% क्वेश्चन इजी, हलवा है, गारंटी लेता हूं। लेकिन बस तुम समझ पाओ। देखो, जिन लोगों ने पॉज करके करना शुरू किया है उनको छोड़ दो, बाकी लोगों को आओ जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी समझ में। देखो ये क्या लिखा है, cos c प्लस cos t। बोलो अपना फॉर्मूला है क्या इधर? बिल्कुल है भाई, नंबर 3 पर लिखा हुआ है। क्या आता था? 2 cos c प्लस t बाई 2, और दूसरा cos c माइनस d बाई 2, है ना? लगा देते हैं, क्या जाएगा? सोल्यूशन है ना? आरएचएस लेकर काम चल रहा है अपना, आरएचएस। और आरएचएस क्या है भाई? cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा m sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा m। ठीक है, लगाया फार्मूला। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला सामने लिखा हुआ है, तो मुझे लिखने की आवश्यकता कोई भी नहीं। तो क्या आ जाएगा? जरा ध्यान से देखो भाई, ये आएगा हमारे पास 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या आ जाएगा? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मेरा लग रहा है। और नीचे वाला साइन c माइनस साइन d, कौन सा फार्मूला है? दूसरा वाला। ये कैसा होता है? cos और साइन में होता है, तो लिख दो इसको भी। क्या आ जाएगा? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। किसी को दिक्कत है? कोई नहीं है? ब्रैकेट m। इसमें सर क्या दिक्कत होगी? फॉर्मूला तो छाप रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बेटा, वही छाप रहे हैं, है ना? अब जरा देखो साइन ए माइनस बी, फिर से ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नीचे cos अल्फा माइनस cos बीटा, दूसरा वाला। तो अगर देखो मतलब चौथा वाला, तो ये क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट अल्फा। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं फॉर्मूले का। अगर मैं इसका माइनस कॉमन लूंगा तो ये बनेगा c माइनस डी, और माइनस का हो जाएगा। तो मैं अगर इसको लिखूं तो लिख सकता हूं साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। लेकिन कब? जब हमने ले लिया माइनस साइन बाहर की पावर m। यहां तक बात आ रही है ना समझ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, कुछ देखो सही हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। क्या भाई? ये इससे सही हो रहा, और ये इधर देखो हो रहा है कुछ? बिल्कुल सर। बताओ बेटा, ये सही हो गया, क्या बच गया? आ जाते हैं, ध्यान से देखो। ऐसे नहीं लगा, जोर से बोलो, कुछ ना। तो देखो भाई क्या आ गया हमारे पास? ये 2 से 2 चला ही गया ना, 2 से 2 तो बचा ही नहीं। क्या आ गया? cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 की पावर m। ये आ गया cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नेगेटिव का की पावर m। अब जरा ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से। तो ये cos अपॉन साइन क्या होता था भाई? cos अपॉन साइन होता था cot।
होता था ना, लगा देते तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, गिरो गिरो नहीं भाई, क्या आ जाएगा, कॉट टू द पावर कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 की पावर m, और ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का कॉट अल्फा प्लस बीटा की पावर, अरे बोलो, m, यहां तक सहमत हो? अच्छा 2 लिखना भूल गए भाई, 2 लिख दो, ठीक है। अब जरा देखो, अपना पहला केस है, क्या है पहला केस, कहता है जब m ऑड है तो 0 आता है, बिल्कुल बात ठीक है। कोशिश करके देखो, अगर m की पावर 1 है तो ये माइनस बाहर आएगा। केस लेते हैं ना अपने दोनों, आ रहा है इधर, आ ही रहा होगा, कोई है नहीं भाई हमारे पास, इसको चेक कर देखो। केस 1 क्या है, कह रहा है व्हेन m इज इक्वल्स टू ऑड, ठीक है, ऑड है, तो अगर ये ऑड हुआ तो मैं कहूंगा इसको तुरंत, ये क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 की पावर 1, मैंने ऑड ले लिया, माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा की अपॉन 2 की पावर 1। अब जरा तुम देखो ध्यान से, क्या दिख रहा, 0, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास 0। कब, जब m तुम्हारा ऑड है। तीसरा केस क्या है, मतलब दूसरा केस क्या है भाई, पहला केस केस नंबर 2, वो क्या कह रहा है, कह रहा है जब when n इज इवन, तो हमारे पास निकल कर आती है कोई चीज, तो जरा n को इवन रख के देखो बच्चों, कैसे निकलेगा भाई, ध्यान से देखो ना, अगर ये n इवन हुआ, फॉर एक थोड़ी देर के लिए मान लो, n क्यों लिख रहा हूं भाई, m, ठीक है ना, कहीं n तो नहीं लिखा, ठीक है। अगर ये m इवन हुआ तो तुम समझो, जैसे ही ये इवन होगा तो ये माइनस अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि किसी भी नेगेटिव साइन की पावर इवन तो वो प्लस आता है, ये क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बाकी वो तो क्या है, इवन है, प्लस कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की पावर m। आ रहा है ना समझ, हल हुआ क्वेश्चन था जी। अब तुम ही लोग जज कर लो, दम थी इसमें, क्या हो गया, 1 + 1 तो कितना हो गया, 2 कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की पावर m, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर मजा आया है तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलो, है ना, अपना टॉपिक चलता रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चले आगे। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं मिसप्रिंट हो जाए तो देख लेना, हालांकि होगी नहीं लेकिन फिर भी, है ना, चले। चमका दिया, है ना, चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखो समझना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक आधी बातें और भी समझनी पड़ेगी, क्या, या तो मैं एक काम करता हूँ, वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। दूसरा क्वेश्चन तुमको मैंने बोला, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमको बोला गया, कहा कि तुम बताओ साइन स्क्वायर, एक काम कराता हूं मैं, कहता हूं प्रूव करो, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री 10 डिग्री
15 डिग्री, 20 डिग्री, 80, 85, 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। प्रूव कितना करना है? ये आएगा 9 होल 1/2। ऐसी कुछ कहानी है। जरा कॉपी पेन उठाओ और सारे हथियार इसी में लगा दो कि आ जाए आंसर। कुछ भी करो और आंसर आ जाए, तब है मजा, है ना। देखो, लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि तुमने कितने फॉर्मूले समझे। और फॉर्मूला तो अपनी जगह है क्योंकि वो तो सबको पता रहेगा। तुम्हें क्या समझना है? एप्लीकेशन। क्या समझना है? एप्लीकेशन। जितना अच्छा कोई भी बच्चा एप्लीकेशन समझेगा, उसका उतना ही अक्षर आगे चलकर जो भी वो अपने एकेडमिक्स में है या फिर आगे चलकर जो भी करेगा, वहां पर उसका दिमाग बड़ा अच्छा चलेगा। तो सक्सेस रेट अपने आप में बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली उसके जो बस सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रट के बैठा हुआ है ना। देखो जरा, मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं 85 लिखा है मेरे पास, अच्छा मैंने साइन स्क्वायर लिखा, आगे चलकर साइन स्क्वायर लिखा ही नहीं, गड़बड़। लिख दो भाई, ऐसा है ना। अब अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर 80 या 85 ले लेते पहले। साइन स्क्वायर 85 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, सोचना पड़ेगा। तो जरा एलएचएस ले लेते हैं। क्या ले लें? एलएचएस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस जस साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 90। ठीक है, हम समझना क्या चाह रहे हैं जरा देखना। इस 85 को हम लोग लिख क्या सकते हैं? मैं एक को लिखूंगा, बाकी समझ जाओगे। देखो, साइन स्क्वायर 85 में क्या लिख सकते हो? मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या? जरा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर, देखो देखो, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री -5। बोलो बच्चों, ये निकल कर क्या आएगा? कॉस का है को भाई, साइन में चल रहा है कहानी अपनी, कॉस लिख दिया तो साइन, है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव है कि नहीं? क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में आई गेस। अब अगर इसको देखो तो क्या निकल कर आएगा? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। बोलो, आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिखा हुआ है, इसके साथ इसको लिख लो भाई, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। अब इसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 डिग्री लिखा है, इसके साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ये 10 डिग्री कहां से आएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर 10 डिग्री किधर से आएगा? 85 के पहले 80 रहा होगा ना, तो 90 माइनस 10। तो इस तरह से कितना पेयर बनेगा? सोचने वाली बात। कितना पेयर, कितना पेयर, कितना पेयर, कितना पेयर? बोलो बोलो, मैं बताता हूं। ऐसे तुमको मिलेंगे टोटल 8 पेयर्स। कितने? बोलो, 8 पेयर्स। ध्यान दो जरा, बीच में कहीं एक तुमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मिल जाएगा कि नहीं? और तुमको 90 का भी कोई पेयर नहीं मिलेगा, मिलेगा बाकी सबका मिल जाएगा। 85 का 5 के साथ, 80 का 10 के साथ, या फिर 75 का किसके साथ? किसके साथ? 15 के साथ। 70 का 20 के साथ, 65 25 मिलता चला जाएगा ना। तो 8 पेयर्स मिला हमको, 8 पेयर्स मिला मान लो। तो क्या बच गया हमारे पास? साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब जरा देखो, 8 पेयर्स की वैल्यू तो 1 होती, क्यों भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है अपने, क्या हो जाएगा 1। जरा देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 क्या होता है? याद करो, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक, प्लस 1। एक सेकंड, 1 नहीं भाई, 8 इंटू 1 है ना। ये कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ गया? हाफ। क्या हो गया? 9 होल 1/2। क्या यही हमें लाना था? RHS, है ना। खा हलवा कि नहीं? देखने में लगता है बस, वो बस जब तुम देख रहे होते हो क्वेश्चन को तब लगता है, वो तुमको दांत दिखा देता है बड़े बड़े, तुमको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे सारे हथियार इसके खिलाफ फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो एंजॉय करते हैं लोग मैथ को, है ना। मैं हमेशा कहता हूं अपनी क्लास में भी और यहाँ भी कि मैथ से इजी सब्जेक्ट है ही नहीं, खास तौर पे एकेडमिक्स में तो बिल्कुल नहीं है। है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर देखो। अब थोड़ा मैंने कितना लगभग 4-5 क्वेश्चन ले लिए,
तो एक आधे क्वेश्चन और ले लें हम लोग, और उसके बाद कुछ एक दो बातें और कर लें, है ना। जैसे कि मान लो कभी कभी सवाल ऐसा ही देता है। मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, मैंने क्वेश्चन दिया तुमको, कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है sin1 sin3 sin4 नहीं sin5 sin7, हाँ तो क्या है sin1 sin3 sin5 sin7 लिख देते जरा। मैंने कहा प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट sin1 डिग्री sin3 डिग्री sin5 डिग्री sin7 डिग्री डिवाइड बाय cos1 डिग्री cos3 डिग्री cos5 डिग्री cos7 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो पहले तो करना पड़ेगा हम लोगों को प्रूफ, और उसके बाद तुमसे पूछ रहा है भाई साहब, कहता है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। गिवन है एक इंफॉर्मेशन है, कह रहा है जो थीटा है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट को। बोलो किसको? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ठीक है, हमने लिख दिया थीटा बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट को। देखो मेरे को पता है सब कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम तो आता ही होगा, बहुत प्यार से समझाया था तुम लोगों को। अब अगर इसमें आ जाए भाई कैसे कर सकते हैं, तो देखो तुम्हें दिख तो रहा है, दिख रहा है कि नहीं कि हम लोग सम या डिफरेंस वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, है कि नहीं, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कर लेंगे यूज ना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अगर बनाए तो बनाए कैसे, तो हम लोग एक काम करें 1 और 7 को एक साथ लें, 3 और 5 को एक साथ लें, यहाँ के साथ 3 5 एक साथ, यहाँ से 1 7 एक साथ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सर आपने ऐसा क्यों किया? आप तो डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ बेटा कर सकते थे, लेकिन ना ही किया, कारण है उसके पीछे। आओ करो हमारे साथ, अभी देखो तुमको मजा आ जाएगा। कैसे? देखो LHS ले डाले तो भाई देखो LHS मत लिखवाओ, इसको ही मान लो LHS है। अब जरा ध्यान दो, sin C प्लस sin D, कौन सा फार्मूला? पहला, तो 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, दैट मीन्स साइन क्या आ जाएगा? 2 साइन, देखो बच्चों 7 डिग्री प्लस 1 डिग्री बाई 2। अरे यार इसको इतना तो कम से कम अलाउ कर दो, तो मैं इसको 4 डिग्री लिखूं डायरेक्ट एक बार में, 4 डिग्री हो गया ना। अरे भाई समझो C प्लस D बाई 2, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 4, आई बात समझ? अच्छा साथ में cos 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 तो 6, 6/2 3 डिग्री। आई ना समझ में बात? बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं है? लेकिन 3 डिग्री कैसे बच्चों? माइनस का है ना, याद रखो। अच्छा उसके बाद ये हमारे पास बचा, तो ये तो सॉल्व हो गया। ये क्या आ गया? साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी कौन सा है? पहला ही फार्मूला है भाई, है कि नहीं? जो अभी इसमें लिख रहे थे तो क्या आ जाएगा? प्लस का साइन और आएगा 2 साइन 5 and 3 8 divided by 2, that will be 4 degree, and next cos 3 minus 5, that means 2 degree. Is it clear? नीचे क्या हो जाएगा? 1 and 7, that means cos C plus cos D थर्ड आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा? 2 cos 4 डिग्री आएगा डॉट cos माइनस का 3 डिग्री, बोलो बच्चों, प्लस cos C प्लस cos D फिर से आ गया, थर्ड फिर से लग रहा है, तो आ जाएगा 2 cos 5 and 3 कितना हुआ? तो ध्यान से बताओ भाई, 5 and 3 कितना हुआ? 8, 8/2 4, ठीक है। उसके बाद cos C माइनस 2, मतलब 5 से 2 चला गया तो कितना आ गया? cos कितना ब्रैकेट लग रहा है? माइनस 2 डिग्री, ठीक है। जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा? 2 साइन 4 डिग्री cos 3 डिग्री, अरे भाई cos माइनस थीटा अपने आप में cos थीटा होता है, प्लस 2 साइन 4 डिग्री cos 2 डिग्री, बोलो
नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हुआ ध्यान से दो, तो यह गया 2 cos 4 डिग्री cos 3 डिग्री प्लस 2 cos 4 डिग्री cos 2 डिग्री। हाँ सर, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे सर। जरा बेटा कॉमन निकालो, क्या निकालो कॉमन, ऊपर से निकाला 2 sin 4 डिग्री और नीचे से निकाल डालो 2 cos 4 डिग्री। वाह सर वाह, अब तो बात ही बन गई, cos 3 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 2 डिग्री। मार डाला इन्होंने एक दूसरे को, क्या आ गया, 2 से 2 भी मर गया, तो क्या आ गया tan 4 डिग्री। हमको क्या लाना था, हमको लाना क्या है, देखो बच्चों हमने tan थीटा लिखा, हम इसको प्रूव करा सकते थे tan 4 डिग्री के बराबर, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें चाहिए था थीटा की वैल्यू। देखो जरा, अब अगर tan 4 आ गया है तो भाई साहब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और उसने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में tan को लाना है, क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट भाई, क्या होता है बोलो, 180 प्लस थीटा ना। तो अगर मैं कहूं tan 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, क्या आ जाएगा tan 180 प्लस 180 की जगह पाई लिखो भाई, तो पाई प्लस 4 डिग्री, ये है ना तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों, किसके बराबर, थीटा के बराबर। सर ये तो थीटा आया था, अगर तुमसे थीटा की वैल्यू पूछेगा तो कितना बता दोगे, यह आ जाएगा, क्योंकि tan टाइम्स तो अपने आप चला गया, तो यह आ गया पाई प्लस 4 डिग्री, और अगर तुम ध्यान से देखो तो पाई की वैल्यू 180 होती है, ये 4 डिग्री, ये कितना आ गया 184 डिग्री थीटा। होपफुली कि you will have to solve all kind of questions to understand each and everything related to some difference and product. Are you getting my point? After this we can actually take few more questions if time is allowing us. Yeah, कुछ तो टाइम है अभी, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो इसका भी ख्याल रखना है। चलो जरा अगला क्वेश्चन लेते हैं, रफ कर लो भाई। अभी आज मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को ग्राफ बता दिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत जैसे कि टाइम पीरियड क्या होता है, या फिर कोई फंक्शन कितने पीरियड के बाद, अब या उसका पीरियड क्या है, सारी चीजें, या डोमेन रेंज आ जाता है तो तुम लोग कैसे निकालोगे, तो हर एक चीज को तो समझना ही पड़ेगा, है ना भाई, क्योंकि हम सबके सब टाइम से बंधे हुए हैं। जरा मैं एक सेकंड चेक कर लूँ, वीडियो 53 मिनट का हो गया, ओहो, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि हाँ एक काम करो, देखो एक्चुअली जितना कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुआ है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। कोशिश करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट सीख लें, अगला वीडियो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम सारे के सारे जितनी भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, जितने तरीके के बन सकते हैं, मान लो एक टाइप के 6 क्वेश्चन बन सकते, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।